हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्टार्ट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बुक बाय है बिपिन चंद्रा। इसमें टोटल 39 चैप्टर्स है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर है द फर्स्ट मेजर चैलेंज और द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उनको हम 7 से 8 वीडियो में कवर करेंगे वेरी स्लोली बट कौन सा कंसेप्ट है, क्या यहाँ पर बात हुई है, वो को अच्छी तरह से डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ 11 मई 1857। तो उन्होंने यहाँ पर डे बता दिया है कि हमारी रिवोल्ट तो हमारा हुआ था 1857 में। उन्होंने हमें डे बताया है कि जो मॉर्निंग का समय था 11 मई का, उसमें क्या इंसिडेंट हैपन हुआ था। The city of Delhi had not yet woken up when a band of spies from Meerut, who has defeated and killed the European officers the previous day, crossed the Jamna, set the toll house on fire and marched to the Red Fort. तो उन्होंने कहा है कि अभी जो दिल्ली की सिटी है पूरी तरह से जागी हुई नहीं थी, सुबह का टाइम था। तो वहाँ पर कौन आते हैं? बैंड ऑफ स्पॉयस होते हैं सिपाही, जो सोल्जर्स होते हैं आर्मी में। वो मेरठ से दिल्ली आए हैं, एंड जो उससे प्रीवियस डे था उसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किसको मारा था? उन्होंने मारा था यूरोपियन ऑफिसर्स को। तो अभी उन्होंने जमुना क्रॉस कर ली है, टोल हाउस को फायर कर दिया, उनको भी जला दिया है। अभी वो कहाँ पर पहुंचे हैं? रेड फोर्ट में। They entered the Red Fort through the Rajghat gate, followed by an excited crowd to appeal to Bahadur Shah, to the Mughal Emperor, a pensioner of the British East India Company, who possessed nothing but the name of the mighty Mughals, to become them leader, thus give legitimacy to them cause. जमुना क्रॉस कर वो कहाँ पर पहुंचे हैं? रेड फोर्ट पहुंचे हैं थ्रू दी राजघाट की गेट। उनके साथ बहुत सारा क्राउड है एंड वो कहाँ पर जा रहे हैं? वो दिल्ली स्पेशल आए हैं बहादुर शाह 2 से मिलने। बहादुर शाह 2 हमारा मुगल एम्परर है एंड वो किसके कंट्रोल में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पेंशन दे रही है। उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारा जो बहादुर शाह 2 है मुगल एम्परर है, बस उसके बाद जस्ट ये नेम ही है कि हाँ ये मुगल एम्परर है। उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद जस्ट नेम है कि हाँ वो मुगल एम्परर है। तो अभी जो ये स्पाई जो आ रहे हैं उनके पास, वो उनसे अपील करने आ रहे हैं कि अभी आप हमें लीड करें। तो उसके आगे क्या है? बहादुर शाह इज वैसिलेटेड होता है कंफ्यूज्ड और अनेबल टू डिसाइड। तो बहादुर शाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एज ही वॉज नैदर श्योर ऑफ द अटेंशंस ऑफ द स्पॉयस। उसको पूरी तरह से श्योर भी नहीं है अटेंशंस किनकी? स्पॉयस की। नोर ऑफ हिज ऑनरेबिलिटी, ना तो उन्हें सिपाहियों की अटेंशन पर भरोसा है, ना ही उसको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो इनको जो है रूल कर सकेगा। effectively play an ability to play an effective role। ठीक है। He was however persuaded, if not coerced to give in, was proclaimed the शहंशाह हिंदुस्तान। तो he was persuaded होता है to convince something, किसी को कन्विंस करना कुछ करने के लिए। तो सिपाहियों ने उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड किया कि उनको क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लीड करना पड़ेगा। तो उनको अभी क्या कर दिया? प्रोक्लेम्ड होता है ऑफिशियली किस चीज़ को अनाउंस कर देना। तो उन्होंने क्या प्रोक्लेम्ड कर दिया? शहंशाह हिंदुस्तान। वो कौन होगा? बहादुर शाह 2 होगा। शहंशाह हिंदुस्तान मीन्स एम्परर ऑफ इंडिया। The spoils then set out to capture and control the emperor city of Delhi। तो वो क्या
कर लिया, उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड कंट्रोल कर लिया दिल्ली को। तो जो सिमोन फ्रेस्कर द पॉलिटिकल एजेंट था एंड सेवरल अदर इंग्लिशमैन वर किल्ड, इनको उन्होंने मार दिया था। द पब्लिक ऑफिशियल्स वर आइदर ऑक्युपाइड और डिस्ट्रॉयज, जहाँ तो उन्होंने पब्लिश ऑफिस को जो डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ तो फिर उन पर कंट्रोल कर दिया। तो इतना कुछ इस रिवोल्ट में हुआ, बट द रिवोल्ट ऑफ 1857 अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। बट हेरोइक एफर्ट टू एलिमिनेट फॉरेन रूल हैड बिगन। ऑल्दो तो हमें पता है कि 1857 की हमारी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी एंड ये फेल भी हुई, जो अनसक्सेसफुल भी हुई, बट इसका जो हेरोइक एफर्ट है सभी के दिमाग में छप गया, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर ये जो हमारा रिवेलियन हुआ था। तो उसके आगे हमारा होता है द कैप्चर ऑफ दिल्ली एंड द प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मीन्स कि ऑफिशियली अनाउंस कर देना कि ये हमारा लीडर है, ऑफिशियली किसी कोई स्टेटमेंट दे देना। तो उन्होंने क्या किया थी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे रही थी। एम्परर ऑफ हिंदुस्तान गिव अ पॉजिटिव पोलिटिकल मीनिंग टू रिवोल्ट एंड प्रोवाइडेड अ रैली पॉइंट फॉर द रिबेल्स बाय रिकॉलिंग द पास्ट ग्लोरी ऑफ द एम्परर सिटी। तो उसके बाद द रिवोल्ट एट मेरठ एंड द कैप्चर ऑफ दिल्ली। मेरठ में जो हुआ था रिवोल्ट, मेरठ से ये लोग आए थे ना मॉर्निंग के दिन हमारे दिल्ली में, तो एंड इन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर कर दिया था। दिल्ली वॉज कैप्चर वॉज द पेस्कर्स टू अ वाइड स्प्रेड कम्युनिटी बाय द स्पोइज एंड रिवेलियन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया में ये रिवेलियन फैल गया था। इंडिया में सेंट्रल इंडिया में एज वेल एज सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में ये था ही नहीं, साउथ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट, बट पंजाब एंड बंगाल में भी देवर मार्जिनली अफेक्टेड, स्मॉल लेवल पर थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ था। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज स्पोइल स्ट्रेंथ 2,32,224 opt out of them loyalty to them regimental colors and overcame the ideology of the army meticulously constructed over a period of time through training and discipline। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे थे, स्पेशली आर्मी में, उन्होंने क्या कर दिया था, दे स्टॉप्ड सपोर्टिंग द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या कर दिया था, दे थ्रो अवे द ब्रिटिश रेजिमेंटल फ्लैग्स एंड रिजेक्टेड दी। उन्होंने ऑलमोस्ट 2,32,000 आर्मी वाले लोगों ने जो ब्रिटिश स्पोइल थे, उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। उसके आगे है, इवन बिफोर द मेरठ इंसिडेंट देयर वर रंबलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन वेरियस कैंटोनमेंट्स। द 19 नेटिव वेट। तो यहाँ पर बताया गया है कि मेरठ में इंसिडेंट से पहले भी, इवन बिफोर द मेरठ इंसिडेंट देयर वर रंबलिंग ऑफ रिसेंटमेंट इन वेरियस कैंटोनमेंट्स। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बेरमपुर विच रिफ्यूज टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल वॉज डिसबैंडेड इन मार्च 1857। तो यहाँ पर जो आर्मी की पीपल्स उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी यूज करनी ये इनफील्ड राइफल। क्यों कर दी थी? बिकॉज देयर वर अ रूमर दैट द कार्टिगस, जो हमारी राइफल है, दैट वाज ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट। इससे क्या होगा, विच हर्ट्स दी बोथ, हिंदुओं की भी फीलिंग्स को ये चीज़ हर्ट की एंड मुस्लिम लोगों की भी ये फीलिंग्स को हर्ट की। तो इस जब उन्होंने कह दिया कि नहीं हम नहीं इसको यूज़ करेंगे इस राइफल को, उसके अगेंस्ट ब्रिटिश वाले लोगों ने क्या किया, उनको डिसबैंडेड कर दिया, उनकी रेजिमेंट्स को क्लोज कर दिया इन 1857। उसके बाद है यंग स्पोय ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे वेंट स्टेप फर्दर एंड फायर्ड एट द सर्जेंट मेजर ऑफ द रेजिमेंट। ही वॉज ओवरपावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, हिज रेजिमेंट टू वॉज डिसबैंडेड। तो यहाँ पर मंगल पांडे जो सोल्जर था 34th नेटिव इन्फेंट्री टुक अ बोल्ड स्टेप, ही शूट, उसने किसको शूट कर दिया, सर्जेंट मेजर ऑफ द हिज रेजिमेंट। सो उसको फिर मंगल पांडे को कैप्चर कर लिया गया एंड उसको सजा मिली, क्या, एग्जीक्यूटेड मीन्स कि उसको हैंग कर दिया गया, प्लस उसकी जो रेजिमेंट थी उसको भी डिसमिस कर दिया गया बाय द ब्रिटिश।
तो ये वाला रिवोल्ट कितना स्प्रेड हुआ। उसके बाद द 7th ऑथ रेजिमेंट विच डिफाइड इट्स ऑफिशियल्स मेट विद द सिमिलर फेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद विद इन अ मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिपोर्ट स्प्रेड सो मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो दिल्ली को जब कैप्चर कर दिया तो कैप्चर किया तो ये रिवोल्ट और ज़्यादा फैलना स्टार्ट हो गया। कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, बरेली में, जगदीशपुर, झांसी। The rebel activity was marked by intense anti-British feelings and the administration was invariably toppled. Toppled होता है समथिंग, कोई चीज़ स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाए एकदम से वो जो है गिर जाए। ठीक है, पहले की सिचुएशन क्या थी, बिल्कुल सीधी सही थी, तो अभी क्या होने लगा, थोड़ा सा अनस्टेबल होने लगी सिचुएशन। In the absence of any leaders from them own ranks, the insurgents turned to the traditional leaders at the Indian society, the territorial aristocrats and feudal chiefs who had suffered at the hands of the British. अभी हम करेंगे कानपुर में कैसे स्प्रेड हुआ, इसका थोड़ा बहुत हम रीड करेंगे। At Kanpur, the natural choice was Nana Sahib, the adopted son of the last Peshawar Baji Rao II. He had refused the family title and banished from Pune, was living near Kanpur. ठीक है, नाना साहिब कौन थे, अडॉप्टेड सन थे, किसके थे, पेशवा बाजीराव टू। ही बिकेम द लीडर। ब्रिटिशर ने क्या किया था, उसकी पेंशन एंड टाइटल उसे वापस ले रही थी, इससे वो बहुत ज़्यादा एंग्री था। ही वॉज कानपुर के में वो रह रहा था एंड उसने भी इस रिवोल्ट में जो है हिस्सा लिया। उसके बाद जब बेगम हजरत महल टुक ओवर द रीजन्स एट लखनऊ वेयर पॉपुलर सिंपैथी वाज ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द डिस्पोज्ड नवाब, हर सन बिरजिस क्वादिर वाज प्रोक्लेम्ड द नवाब एंड रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स शेयर्ड इक्वली बाय मुस्लिम्स एंड हिंदूज। यहाँ पर जो बेगम हजरत महल है उस लेड द रिवोल्ट, शी रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर जंग son Birzis Qadir after the British dethroned her husband, the Nawab of Abd. उसके बाद है बरेली। अब बरेली खान बहादुर, a descendant of the former ruler of Rohilkhand, was placed in command, living on a pension granted by the British. He was not too enthusiastic about this and had in fact warned the commissioners of the impending mutiny that once the revolt broke down, he assumed the administration, organized an army of 14,000 soldiers and offered stiff resistance to the British. जो हमारा खान बहादुर है बरेली का, he was a descendant rulers of the Rohilkhand, जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही रिसीव्ड अ पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ही रिसीव्ड द पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश, बट व्हेन द रिवोल्ट स्टार्टेड ही बिकेम एक्टिव, ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 14,000 सोल्जर्स एंड फोर्ट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। कानपुर में भी जो हमारे नाना साहिब थे उन्होंने भी अगेंस्ट ब्रिटिश के लड़ा और अमीर की साथ दिया इस रिवोल्ट में। फिर लखनऊ से बंगाल हजरत महल ने भी साथ दिया। उसके बाद बरेली में खान बहादुर ने पहले तो साथ नहीं दिया बिकॉज ही हैज़ गेटिंग अ पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट फिर उसने लेटर इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया एंड ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स एंड उसने फोर्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस। इतना हो गया, उसके आगे वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इतना एक एक पार्ट करके ना हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का नेम ही उन्होंने ये लिखा है दी फर्स्ट मेजर चैलेंज और द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो एक बार फिर से आप इसको खुद से रीड करना अपनी बुक से, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।